अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपसे शेयर करूंगी बहुत ही अच्छा और बहुत ही अलग सा तरीका, बहुत ही यूनिक तरीका जो आपने काफ़ी देखा होगा पंखे साफ़ करने के तरीके। तो ये जो है मेरी जो तरीका है ये बहुत ही अलग है और बहुत ही डिफरेंट तरीका मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ। तो मेरे पास ये एक्स्ट्रा सा टॉवल पड़ा हुआ था, काफ़ी पुराना हो गया था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसको इस यूज़ में लेके आऊँ। और मैंने इसके 2 पीस जो हैं इस तरह एक लंबा सा पीस कट करके इसके 2 पीस कट करके और मैंने इसको अच्छे से फ़ोल्ड करना है अपने मोप स्टैंड के अंदर, जो कि ये है। इसके साथ अब मैं अपना पंखा करूँगी साफ़ और बहुत ही अच्छे और बहुत ही आसानी से आपका पंखा जो है साफ़ हो जाएगा। आपको किसी टेबल किसी चीज़ के ऊपर चढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब ये झंझट जो है पुराना हो गया, ख़त्म हो गया। अब आपको नए नए तरीके और नए नए ट्रिक इस्तेमाल करने हैं। तो अच्छे से मैंने इसके अंदर फ़ोल्ड किया है। एक मैं ऊपर फ़ोल्ड कर रही हूँ और इसको मैंने बाद में इसी टॉवल की छोटी सी रस्सी बना के मैंने उससे बांध भी दिया था, और एक मैंने नीचे फ़ोल्ड कर रही हूँ। और कितने मतलब आप कितना अच्छा सा एक आपको पंखा साफ़ करने का स्टैंड मिल गया है। आप बहुत ईज़िली इससे अपना पंखा साफ़ कर सकते हैं। और इनको दोनों को मैंने टॉवल की रस्सी ही काट के मैंने उससे बांध भी दिया है, और बहुत ही अच्छे तरीके से अब मैं इससे पंखा साफ़ कर लूँगी। मुझे कोई टेबल और कोई चीज़ें और कुछ भी नहीं चाहिए, बस एक मॉप चाहिए है जिसका स्टैंड के मॉप हटा के मैंने उसके अंदर ये टॉवल लगा के और मैंने सिंपल इसको साफ़ करना स्टार्ट कर दिया। मेरा पंखा बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था, तो मैंने कहा वीडियो बनाने के लिए मुझे थोड़ा पंखा गंदा ही चाहिए था। तो फिर क्योंकि ऑनेस्ट रिव्यू चाहिए हैं मुझे अपनी व्यूअर्स के लिए, और हर चीज़ वो आपके आगे रखते हैं जो मैं ख़ुद यूज़ कर रही होती हूँ, जो मैं अपने घर में अपनी चीज़ों के साथ ज़ाहिर है कर रही होती हूँ, वही चीज़ मैं आपके आगे भी रखती हूँ। तो इस तरह मैंने अपने पंखे को पहले इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डस्ट थी, बहुत ज़्यादा, तो मैंने पहले वो डस्ट साफ़ की क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम से वीडियो के लिए पंखा साफ़ नहीं किया था, तो बहुत डस्ट हो गई थी। मैंने उस डस्ट को साफ़ किया और मैं आपको दिखाऊंगी कि ये देखें कितनी ज़्यादा इसके ऊपर डस्ट है और बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, डस्ट बहुत है। और मैंने फिर उसके बाद इस मोप को क्या करना है, इसको पहले इसकी डस्ट जो है मैंने झाड़ी है। फिर उसके बाद मैंने एक पानी में सरफ़ लिया है, सरफ़ डाल के इसमें सोडा डाला है, सिरका डाला है। सोडे और सिरके से क्या होता है, ये क्लीनिंग में बहुत ही आपकी यूज़फुल होता है, बहुत काम का होता है। तो आपके जो पंखे के कोई निशान विशान हैं, कोई मट्टी है, वो नरम हो जाएगी। तो मैंने इसको बहुत ज़्यादा पानी में गीला करना है। उसके बाद आपका पंखा बहुत आराम से बहुत इजीली साफ़ हो जाता है। आपको इतनी घंटे मुझे इसमें भी 10 15 20 मिनट तो लगे ही हैं, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम से पंखा ऐसे ही छोड़ा हुआ था। तो ज़्यादा टाइम आप छोड़ेंगे तो आपको फिर मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो इसलिए आपको चाहिए कि आप साथ साथ जो हैं अपना पंखा साफ़ करते रहें। अपनी ऐसी चीज़ें जो काफ़ी कैबिनेट हैं, अपनी ऐसी चीज़ें उनको महीने में एक दफ़ा खाली करके किसी इवेंट का इंतज़ार मत करें कि अब कोई ईद आएगी या कोई ऐसा फंक्शन आएगा फिर आप सारी चीज़ें साफ़ करेंगे। आप हर महीने साफ़ करेंगे तो आपको बिल्कुल ये जो है ये स्टैंड जो है ये वाइप मॉप का स्टैंड है, आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। अगर आप हर महीने साफ़ करेंगे तो आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। बस इसके साथ आपने 2 कपड़े बांधने हैं, कोई से भी मोटे से टॉवल के, और आराम से आपने नीचे खड़े होकर ही, आपको इतनी चीज़ें भी रखने की ज़रूरत नहीं है। आई होप आपको मेरा ये आइडिया पसंद आया होगा और आप ये ज़रूर घर में यूज़ करेंगे, और मुझे कमेंट सेक्शन में लाज़मी बताइएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।